स्वरूप की अनुभूति कैसे करें? आत्मा शरीर को चलाती है तो सब जानते हैं। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसको आप मृत्यु कहते हैं। और हम मृत्यु लोक में रहते हैं। 5 तत्वों की दुनिया माना मृत्यु लोक, अमर लोक माना परम तत्वों की दुनिया, जहां परम तत्व होता है, जन्म मरण का चक्र नहीं होता। अमर लोक में जन्म मरण नहीं होता। तो आत्मा को हमेशा स्व चिंतन करना चाहिए। मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। बेसिक कंसेप्ट, प्राइमरी नॉलेज में आत्मा हूं, आत्मा हूं। अब ये सोचे कि मैं कर्म जन्म मरण के चक्र में आते 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 मैं फंस गया। अब फंस गया तो मुझे आत्म स्वरूप की अनुभूति हो तो आत्मा की शक्तियां वापस आएगी। आत्मा में तो अमाप शक्ति है। मैंने बोला ना, तुम्हारे अगर गैलेक्सी से आई है तो वो आत्मा बहुत पावरफुल है। यूनिवर्स से आई तो बहुत पावरफुल है। ग्रेट यूनिवर्स से आई तो बहुत पावरफुल है। ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई तो बहुत पावरफुल है। और यहाँ तो बेहद की भी आत्मा है, उसमें पास बेहद की कला का पावर है। जैसे कोई महाशिव की कैटेगरी की 9, 10, 11 कला का पावर है। कोई यूनिवर्स से आई है तो 16 कला का पावर है। तो अलग अलग कलाओं की आत्मा बनी पड़ी है, मगर फंसी पड़ी है। अनेकों जन्मों के बाद भी वो अपने आप को जान नहीं पाई है। क्योंकि परम सत्य ज्ञान उसको आत्मा को मिलना चाहिए। केवल तुम आत्मा हो और ऊपर के ब्रह्मांडों का ज्ञान देने का। बापूजी अब ये बताइए कि आत्मा बल कैसे खत्म हुआ? हाँ, आत्मा बल तो जैसे मैं बताऊं कि जैसे ये ब्रह्मांड भी जब शिव ने बनाया, ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश होता रहता है ना। बिल्कुल। ये ब्रह्मांड को बने, ब्रह्मा का आयुष 100 साल है तो एक परात पूरा हो गया, 50 साल पूरा हो गया एक ब्रह्मांड। अब ऐसी तरह महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, तो वहां की भी कैसे बना वो मैंने बताया हुआ है ना। तो आत्माएं पहले जब निराकारी रूप में आई है, आकारी रूप में भी बनी, डायरेक्ट सर्जन हुआ तो आकारी रूप में भी बनी। तो पहले आत्मा परम लाइट से बनी थी। उसका सूक्ष्म शरीर, उसका शरीर था परम तत्वों का। क्या था? और आत्मा में बहुत पावर थी। फिर वो संकल्प करते करते सृष्टि बनाती गई, सृष्टि बनाती गई, तो उसकी आत्मा का पावर डाउन हो गया। अनेकों जन्मों के बेहद का समय हो गया ना। केवल हमारा ब्रह्मांड बनेगी, ब्रह्मा का 50 साल माना 1550 खरब साल। ऐसी तरह महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स माना बने, यूनिवर्स गैलेक्सियां बने, कितना समय हो गया होगा। क्योंकि महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल। इसलिए प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते लिखा है। तो वो आत्माएं अब अपने आप को इमर्ज जाना है। तो तुम्हें समझो कोई ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आया, उसको ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स वापस जाना है, अपने घर जाना है। जैसे बीके वाले नहीं कहना अब घर चलना है, अब घर चलना है। जो जाते वहां सुनते अब घर जाना है, तो वो कहते परम धाम जाना है। केवल परम धाम नहीं, महापरम धाम नहीं, परम महापरम धाम नहीं, महापरम धाम नहीं, बेहद की कला के परम धाम में जाना है। कहाँ जाना है? बेहद की आत्माओं को बेहद की कला के परम धाम में जाना है। हर आत्मा जहां से आई है वहां उसको जाना है। मगर आत्मा को आत्म स्वरूप की अनुभूति कैसे हो, ये मैं बीच में आपको फिर से रोकना चाहूंगा क्योंकि हम क्वेश्चन को धीरे धीरे समझते जाएं। तो अभी हमारी बात हुई कि आत्मा बल कैसे खत्म हो, तो आपने समझाया कि क्रिएशन के कारण जितना विस्तार उस आत्मा ने अपने अंदर से जो क्रिएशन करती गई, पर जो परम लाइट की आत्मा थी वो धीरे 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 उसने परम लाइट की दुनिया बनाई, परम यूनिवर्स बनाए, मल्टीवर्स बनाए, और उसके अंदर से जो पावर लॉस होती गई अपने जैसे क्रिएशन करने में, उसके कारण उसका आत्मा बल खत्म हो गया। अब हमारा ये क्वेश्चन ये है दूसरा कि अब ये आत्मा बल कहाँ से मिले, कौन देगा, और ये आत्मा बल को वापस कैसे यूज करें? देखो आजकल तो तुम धरती पर देखो तो अनेक मत, अनेक धर्म, मठ, पथ, संप्रदाय। आत्मा को रिचार्ज कैसे हुआ, वो पावर तुम्हें कोई देता है? आत्मा में पावर चाहिए। क्या चाहिए? पावर जो चली गई, तुमने जो सर्जन किया वो सर्जन में तुम्हारी आत्मा की शक्ति चली गई। अब वो तुम्हें आत्मा की वापस पावर कहां से मिलेगी? वही तो वो तो आत्मा को रिचार्ज करना है, आत्मा को चार्ज करना है, रिचार्ज करना है। तो तुम्हें पावर हाउस के पास चाहिए, तुम्हें लाइट चाहिए तो पावर हाउस से कनेक्शन होना पड़ेगा। राइट। परम लाइट चाहिए, परम प्रकाश चाहिए। आत्मा को क्या चाहिए? परम प्रकाश। अगर आत्मा परम प्रकाश से बनी है तो आत्मा में परम प्रकाश का लॉस हो गया है, तो उसको चाहिए परम प्रकाश। तो तुम हाई लेवल के पावर हाउस से कनेक्ट करोगे तो आत्मा में पावर आएगी ना। बिल्कुल। तो हाईएस्ट पावर हाउस जो है ऑलमाइटी ऑथोरिटी, उसका निराकार रूप ऑलमाइटी। हर आत्मा अपने क्रिएटर के पास जाए रिचार्ज। मगर उसको तो पता नहीं कि मेरा क्रिएटर कौन है। धरती पर तो कोई, सही बात है, किसी आत्मा को पता नहीं है कि क्या मेरा क्रिएटर शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, मैं गैलेक्सी से आई हूँ, यूनिवर्स से आई हूँ, क्या कहाँ की हूँ। बिल्कुल। या बेहद की आत्मा हूँ, बेहद का आकारी
ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप ने मुझे सर्जन किया है, किसी को पता है? नहीं पता। हाँ, तो पहले तो तुम आत्मा को रिचार्ज करने का, आत्मा को पावर रिचार्ज करने का प्रोसेस समझो ना जरा। तो आत्मा को पावर कहाँ से आएगी? वो रिचार्ज करने के लिए तुम पावर हाउस से कनेक्ट करो। कनेक्ट माना योग। बिल्कुल। तो पहले आत्मस्वरूप में बनो, मैं आत्मा हूं जी। आत्मा में कनेक्ट होकर वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, सभी आत्माओं का ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। मैं कई बार कह चुका हूं, हर वीडियो में कहता हूं। आप आत्मस्वरूप बनो और ऑलमाइटी अथॉरिटी माना सभी आत्माओं का वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है, और उससे कनेक्शन जोड़ो। आत्मस्वरूप बनकर कनेक्शन जोड़ना है, वो योग की विधि है। असली योग है ये, बेहद का योग कहेंगे, बेहद का परम योग कहेंगे। क्या कहेंगे? बेहद का पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना जी। और वो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड बनके अगर तुम प्यार से ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करोगे तो प्यार ही पावर है। पावर से आत्मा में पावर आएगी, और आत्मा में पावर आने से आत्मा धीरे 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 पावर बढ़ने से आत्मा की स्वरूप की अनुभूति बढ़ेगी, और धीरे धीरे आत्मा में अनेकों जन्मों का जो नेगेटिव रिकॉर्ड भरा पड़ा है, अनेक कर्मों का हिसाब किताब जो पड़ा हुआ है, आत्मा पर अनेक आवरण भरे पड़े हैं। आत्माओं के आसपास चार और बहुत आवरण है ना, अनेकों जन्मों का आवरण है, अनेक समय का आवरण है। उसमें धीरे 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 आत्मा की पावर, परम प्रकाश आएगा, आत्मा में परम लाइट आएगी, तो धीरे धीरे उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर चार्ज हो जाएगा। तो बाबू जी, ये जो आत्मबल हमारे अंदर आएगा उसकी हम अनुभूति कैसे कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर पावर आ रही है? जब आत्मस्वरूप में स्थित होकर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर से प्यार से कनेक्शन जोड़ेंगे तो पावर आएगी। तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर जो रिकॉर्ड पड़ा है नेगेटिविटी, पाप का रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा। वही बात, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने कृष्ण अवतार जो था उसमें गीता में कही थी, तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में परमधाम ले जाऊंगा, ये कही थी बात। मगर आज 5 साल में कोई आत्मस्वरूप बना? क्योंकि किसी ने विधि नहीं बताई ना। 5000 साल में, 5000 साल में, क्योंकि वो विधि कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि कृष्ण जो था वो रामा कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, कोई विष्णु के अवतार नहीं थे। समझ में? ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो 16 कला का नहीं था, वो तो वेद की कला का अवतार था। वो ज्ञान इतना संपूर्ण दिया था। अर्जुन को तो बेहद के विश्व का दर्शन कराया था। क्या कृष्ण ने क्या कराया था? बेहद के विश्व का दर्शन कराया था। मगर वो सब आज गीता में ज्ञान लोग समझ नहीं पा गए, इसलिए गीता भी कई प्रकार की गीता हो गई, एडिशन ऑल्ट्रेशन हो गया। तो आत्मस्वरूप की जो अनुभूति है, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति तुम्हें थोड़ी थोड़ी आने लगेगी, तब मन को शांति मिलेगी। क्या हो जाएगी? और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन भी फैलाए ना। नहीं, वो बात सही है, लेकिन मगर अनुभूति कैसे होगी? मगर साथ में थोड़ा थोड़ा प्रोसेस में एक साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए ना। तो उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में परम शांति का वाइब्रेशन फैलाएगा ना। ठीक है। तो परम शांति का वाइब्रेशन ओरा में जाएगा तो घर में भी परम शांति फैलेगी, दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन फैलते 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 चारों ओर दुश्मन भी मित्र बन जाए। जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा मित्र भी तुम्हें मित्र कहेगा वो नहीं, मगर तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हें कहेगा नहीं यार तेरे से परम शांति मिलती है, ये स्टेज बन जाएगी। क्या बनेगी? तुम्हें लोग कहेंगे यार तुम्हें याद करता हूं, मैं तुम्हारे पर गुस्सा करता हूं, मगर तुम्हारे अंदर से तो मुझे परम शांति मिलती है, मुझे परम शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। सब कहेंगे मुझे परम शांति मिलती है। तब समझ लो कि तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, पारा उससे कनेक्शन है। बिल्कुल। अब बाबूजी, एक आपने बात बताई थी कि सबको ये संकल्प करना है कि मैं बेहद की आत्मा हूं, तो क्या इस बिलीफ से हमारा आत्मा बल बढ़ेगा? क्यों नहीं? जो सोचोगे वही बनोगे, तो प्रूफ है ना, साइंस भी प्रूफ दे रहा है ना। जो सोचोगे, तुम ये सोचोगे मैं बेहद की कला की आत्मा हूं। क्या? मैं बेहद की कला की आत्मा हूं, मैं बेहद की परम 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 आत्मा। हाँ, बेहद की परम परम महान आत्मा हूं। राइट। और यहाँ मैं विश्व परिवर्तन करने के लिए आई हूँ। राइट। मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे सर्जन इसलिए किया है कि मैं जाके विश्व परिवर्तन करूं। तो हमें ये बिलीफ के साथ जीना चाहिए। बिलीफ तो करना ही पड़ेगा। अपने आप को स्वयं को पहचानो, माने तुम कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो। राइट। स्वयं को पहचानो। तो ज्ञान पूरा बेहद का ज्ञान सागर में गोते लगाएगी, तो बेहद के ज्ञान सागर में आत्मा गोते लगाएगी। तो पहले तो स्वयं को पहचानना है। क्या? आत्मा स्वयं पहचाने कि मैं बेहद की आत्मा हूं, मेरे अंदर बेहद की कला का पावर है। मेरी आत्मा में कितना पावर है? बेहद की कला का पावर है, और मैं बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं।
तो उसके और पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ेगा, तो कनेक्शन जुड़ेगा और साथ में परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही है। बाबूजी, आत्मबल बढ़ने से हमारे कर्म बंधन भी खत्म होंगे? देखो सीधी सादी बात है, आत्मा में जो आत्मा के आसपास परम प्रकाश फैलेगा, तो परम प्रकाश फैलाता होता है। मैं जो स्थूल बताऊं तो तुम्हारे पहले नहीं होती थी ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई या वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली तो उसमें डिलीट करते हैं ना, कैसे डिलीट मारते हैं। तो ऐसी तरह ये आत्मा में परम लाइट आने से, परम प्रकाश आने से जो अंदर नेगेटिव रिकॉर्ड जो पड़ा है वो धीरे धीरे डिलीट हो जाएगा, कर्म बंधन खत्म हो जाएगा। डिलीट माना कोई भी कर्म बंधन, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा है, राइट, वो रिकॉर्डिंग ही खत्म। आत्मा के आसपास के जो, जैसे आकाश तत्व आवरण है, आत्मा के आसपास अलग अलग आवरण है जी। जैसे जैसे आकाश तत्वों में स्थूल जीवन का सारा रिकॉर्ड पड़ा है आकाश तक, ठीक है। तो आकाश तत्वों में परम लाइट आ जाएगी तो सारा का सारा आकाश तत्व चार्ज हो जाएगा परम लाइट से। तो ये आवरण जो अंदर जो अनेकों जन्मों का जो रिकॉर्ड है वो खत्म हो जाएगा ना आकाश से। अगर वो हाई क्वालिटी आत्मा है, समझो कि हाई क्वालिटी आत्मा है, जब वो आकारी रूप में थी तो आकारी रूप में उसके अंदर परम महतत्व का आवरण है, परम आकाश का आवरण है, परम वायु का आवरण है, परम अग्नि का आवरण है आत्मा के आसपास, उसमें भी कुछ रिकॉर्ड पड़ा है तो वो भी परम लाइट हो जाएगी। तो सब रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, आत्मा एकदम प्योर हो जाएगी, जैसे ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगी। आत्मा का जब सर्जन हुआ था तो ओरिजिनल फॉर्म में आत्मा आती जाएगी और इसकी संकल्पों में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि एकदम परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाए।